नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए सूफी काव्य की विशेषताएं, जिनका अध्ययन हम पीछे की कक्षाओं से कर रहे हैं। सूफी काव्य धारा है, इसकी विशेषताएं पढ़ी। सूफी काव्य की विशेषताएं है वो हम पढ़ रहे थे, जिसकी दो विशेषताओं के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था, परंपरागत तथा काल्पनिक कथा स्रोत। इसका अध्ययन हमने कर लिया गया था कि सूफी काव्य वो परंपरागत जो काल्पनिक कथाएं थी उनसे लिया गया है। दूसरा था अलौकिक व आदर्श प्रेम की व्यंजना, इसका अध्ययन भी हमने कर लिया था। अगली हम पढ़ते हैं मानवीय हृदय के सूक्ष्म भाव तरंगों का अंकन। अगली है इसकी विशेषता मानवीय हृदय की सूक्ष्म भाव तरंगों का अंकन। देखिए, जब हम सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में जब पढ़ रहे थे, सूफी काव्य धारा का जो हमने रूपरेखा पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो सूफी थे, सूफी जो संत है वो उनका जो काव्य था वो कैसा था, प्रेम से जुड़ा हुआ था, प्रेम से संबंधित था। प्रेमाख्यान इन्होंने लिखे हैं, प्रेमाख्यान यानी उन्होंने प्रेमाख्यान लिखे हैं। और प्रेमाख्यान का मूल विषय है वो क्या है, इनका मूल प्रतिपाद्य विषय है वो रहा है प्रेम। और प्रेम में भी इन्होंने है अपने जो काव्य है, जो अपने काव्य है, सूफियों का जो काव्य है, इसमें उन्होंने प्रेमाख्यान लिखे। और प्रेमाख्यान का भी मुख्य विषय क्या है, प्रेम है। और प्रेम में भी इन्होंने वियोग प्रेम को अधिक महत्व दिया है, वियोग प्रेम को ज्यादा महत्व है दिया है, वियोग प्रेम को अधिक महत्व दिया है। और वियोग प्रेम के अंतर्गत ये कहते हैं कि जो वियोगी नायक है या नायक है, उसकी विभिन्न दशाओं का वर्णन किया है, उसकी विभिन्न मानसिक दशाओं का सूक्ष्म अंकन इन्होंने अपने काव्यों के अंतर्गत है वो किया है। इनके काव्यों की मुख्य विशेषता ये रही है कि इनके जो काव्य है वो कैसे है, प्रेमाख्यान है, प्रेम को लेकर लिखे गए हैं, प्रेम इनका मुख्य विषय रहा है। इसके साथ ही प्रेम में भी उन्होंने संयोग में प्रेम होता है, एक संयोग दशा होती है, एक वियोग दशा होती है, तो उन्होंने वियोग प्रेम को अधिक महत्व दिया है। और वियोग की स्थिति में जो नायक होते हैं या नायिका जो होती है, उसकी विभिन्न मनोदशाओं का सूक्ष्मता के साथ चित्रित अंकन किया है इन्होंने। अंकन काव्यों की अपनी एक विशेषता, मुख्य विशेषता के रूप में आता है। यह वियोग निष्क्रिय आक्रोश मात्र नहीं है, और इनका जो वियोग है वो ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय है और आक्रोश है, आक्रोश मात्र नहीं है, बल्कि इनका जो प्रेम है वो कैसा दिया है, वियोग में भी वो सक्रिय है, वियोग में भी वो क्या है, सक्रिय है, सक्रिय है। और अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए है विभिन्न उपाय करते हुए बताया गया, बल्कि प्रियतम को प्राप्त करने के लिए वो सक्रिय है, इसलिए कई बाधाओं से टकराना यह अनिवार्य है। अब देखिए, वियोग की स्थिति होती है, जब नायक नायिका के सामने वियोग की स्थिति होती है तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना वो करना पड़ता है, अनेक संघर्षमय परिस्थितियां उनके सामने आती है, तो संघर्ष से टकराना इनके लिए यहाँ क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इसलिए कई बाधाओं से टकराना यहाँ अनिवार्य है। किसी परिप्रेक्ष्य में नायक नायिका की विभिन्न भाव दशाओं का चित्रण है वो किया गया है। किस तरह से नायिका है वो अपने प्रेमी नायक को है वो याद करती है, किस तरह से उसके याद में है उसका मन बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, उसे नींद नहीं आती, उसे दिन रात का पता नहीं चलता, उसे भूख प्यास का आभास नहीं होता है। तो ऐसी अनेक जो मानसिक दशाएं हैं उनका चित्रण है वो इनके काव्य के एक मुख्य विशेषता के रूप में उभर कर सामने आता है। कई भाव दशा होते हैं जिसमें उसके प्रसंगवश उत्साह के प्रसंग के अनुसार आता है कि उसमें कितना उत्साह है, कितना ईर्ष्या है, कितनी द्वेष है, बैर है, कपट है, दया है, सहृदयता है, सौजन्य प्रकृति भावों की सुंदर व्यंजना है वो इनके काव्यों में देखने को मिलती है। सूफियों के काव्यों में विरह वर्णन में 12 मासा वर्णन, 12 मासा यानी 12 महीनों का वर्णन है वो अपने अपनाओं के कारण इर्द गिर्द का परिवेश और उसके चरित्र मानस पटल पर पड़े प्रभाव से उत्पन्न भाव तरंगों का अंकन में इसमें प्राप्त होता है, यानी 12 महीनों का वर्णन करते हैं। और इसमें आसपास के वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब नायिका है, चाहे उनकी संयोग दशा का वर्णन किया जा रहा हो, चाहे उनकी वियोग दशा का वर्णन किया जा रहा हो, तो आसपास का जो परिवेश है, जो वातावरण है, उसका भी उनके प्रेम को उजागर करने में, उनकी मानसिक दशाओं का सूक्ष्म अंकन करने में है वो
दिखाई देते हैं इनके काव्यों में। कहीं कहीं विरह वर्णन में भावातिरेक का चित्रण अतिरंजित शैली में, और कहीं कहीं पर देखिए भावों का जो वर्णन है वो क्या है, वो अतिशयोक्तिपूर्ण भी किया गया है, अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर भी किया गया है। जहाँ नायिका विरह के रक्त के आंसू बहाने लगती है, लेकिन इसे शैली के रूप में स्वीकार करना चाहिए, दोष के रूप में नहीं। अब देखिए कहाँ कहीं पर जो नायिका है विरह व्यथा के कारण है, उसके आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा है, अतिशयोक्ति अतिरंजित शैली में है वो दिखाया गया है। तो इसे हमें एक दोष के रूप में स्वीकार नहीं करें, बल्कि नायिका के एक स्थिति के रूप में है इसे स्वीकार करें, इसे एक शैली के रूप में है स्वीकार करें, अतिरंजित जो शैली होती है उसके रूप में स्वीकार करें, इसे एक दोष है वो नहीं माने। खून के आंसू नहीं बह सकते, आंखों में से खून नायिका के सामने या कोई भी विरह व्यथा से पीड़ित चाहे नायक हो चाहे नायिका हो, अगर वो अपने प्रियतम के विरह में व्यथित है, बेचैन है, व्याकुल है, तो वो कितना भी रोए लेकिन उसके आंखों से खून के आंसू नहीं बह सकते। लेकिन इनके जो प्रेमाख्यान है, प्रेम जो काव्य उन्होंने लिखा है सूफियों ने, उसमें नायिका है वो खून के आंसू होती है, खून उनके आंखों से बह रहा है, उसे भूख प्यास का आभास, भूखे है लेकिन भूख प्यास का आभास नहीं हो रहा है, और वो मतलब उसके अतिरंजित शैली में उसका वर्णन है वो किया गया है। तो इसे एक दोष न समझकर बल्कि एक शैली के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगली इसकी विशेषता आती है वर्णनात्मकता। वर्णनात्मकता, अब देखिए इनके जो प्रेमाख्यान इन्होंने लिखे हैं, सूफी काव्य जो लिखा गया है उसमें वर्णन को है वो प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, और प्रबंध काव्य होते हैं उसकी एक पहली विशेषता उभर कर आती है वर्णन करना। वर्णनात्मकता है, वर्णनात्मकता है वो वर्णनात्मकता इसमें होती ही है, प्रबंध काव्य है उसमें वर्णनात्मकता है वो होती ही है। तो इसमें देखिए वर्णन है वो क्या क्या है, नायक नायिका है उसके प्रसंग के अनुसार है, तो आसपास का परिवेश है, वातावरण है, उसका वर्णन है वो किया गया इसमें। और प्रेमाख्यान जो काव्य लिखे गए हैं उसमें नायक नायिका उसके नखसिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, नखसिक सौंदर्य का वर्णन है। बारहमासा वर्णन है, इसमें 12 महीनों का ही वर्णन है वो। तो वर्णनात्मक इनकी जो काव्य है इसकी एक विशेषता है उसके रूप में उभर कर सामने आता है। और देखिए कहीं कहीं पर नायिका है लोकोत्तर सौंदर्य वर्णन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण किया जाता है, और इन्होंने सूफियों ने जो नायिका का लोकोत्तर यानी कि एक लोक साहित्य की दृष्टि से हम देखें तो उसका जो नायिका का प्रेम है उसे अतिशयोक्तिपूर्ण है उसका वर्णन है वो किया गया है, जिसका एक कारण परंपरा में देखा जा सकता है, दूसरा अलौकिक प्रेम व्यंजना के उद्देश्य में। अब देखिए प्रेम के दो रूप होते हैं, एक तो लौकिक प्रेम होता है, एक होता है कि अपन वो जो अलौकिक प्रेम होता है, और एक होता है एक लौकिक प्रेम होता है, एक अलौकिक प्रेम होता है। लौकिक प्रेम में तो नायक नायिका है उनका मिलन बिछोड़ा है वो दिखाया जाता है, मानसिक दशा। एक अलौकिक प्रेम जो ईश्वर को मानकर, ईश्वर को नायिका के रूप में या नायक के रूप में है वो मानकर है उनसे प्रेम है वो किया जाता है। उसे पाने के लिए नायक नायिका है जो भी विरह व्यथा की स्थिति को भुगतता है वो किस तरह से अपने प्रयास करता है उस ईश्वर को पाने के लिए, अपने उस ईश्वर प्रेमी को पाने के लिए, तो वो अलौकिक प्रेम की व्यंजना हो गई। तो अलौकिक प्रेम की व्यंजना के उद्देश्य में तो यानी है कि यहाँ दोनों है वो देखे जा सकते हैं। इनके जो काव्य है सूफियों के काव्य है इसमें लौकिक और अलौकिक दोनों प्रेम की व्यंजना है वो की गई है। इसमें नक्सिक वर्णन आता है, रंग रूप आता है, नायक नायिका के हाव भाव का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त उनमें कला है, उनकी विद्वत्ता, उनमें बुद्धिमत्ता, उनका विवेक, इस सब का वर्णन है वो किया गया है। इसके साथ ही वस्तु है, घटना है, कार्य है, पर्व है, वातावरण है, इन सब का भी विस्तृत वर्णन है वो इनके काव्यों में देखा जा सकता है। नायिका है पानी लेने के लिए जाती है, पानी लेने के लिए भी जाती है, तो वो अपने प्रियतम के जो
वर्णन। अधिकतर प्रेमाख्यानों में ये समुद्री यात्रा का वर्णन है वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए वर्णनात्मकता है वो भी इनके काव्य की एक विशेषता है। इसके साथ ही इसमें देखिए लेखनी संदर्भ में यह भी वास्तविकता है कि अधिकांश कवियों ने पूर्व में हुए वर्णन की पुनरावृत्ति मात्र की है, उसमें मौलिकता का बड़ा अभाव है। और देखिए वर्णन भी ऐसा है कि अधिकांश जो सूफी कवि हुए हैं, सूफी जो लेखक हुए हैं, उन्होंने जो पहले वर्णन किया जा सका उसकी ही पुनरावृत्ति की है। मौलिकता है उसका अभाव देखने को मिलता है। इनके काव्यों में मौलिक वर्णन का अभाव है वो देखने को मिलता है। इसी रूप में विभिन्न कला और शास्त्रों की जानकारी का प्रयोग भी कवियों ने किया है। अगली आती है अद्भुत घटनाओं का चित्रण। अगली सूफी काव्य विशेषता है अद्भुत घटनाओं का चित्रण। देखिए इनके जो प्रेमाख्यान थे उसमें अद्भुत घटनाएं हैं वो ली गई है। परियों से संबंधित ले ली, राक्षसों से संबंधित घटनाएं हैं, इनका वर्णन है। राक्षस आता है, परी को उठा कर ले जाता है, नायक जाता है, उसे बचाता है और बचाने में उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनके प्रेमाख्यान में अद्भुत घटनाओं का चित्रण पर्याप्त मात्रा में हुआ है। सूफी जो काव्य है, सूफी काव्य है, इसमें जो प्रेमाख्यान जो लिखे गए हैं उसमें अद्भुत घटनाओं का चित्रण है वो पर्याप्त रूप से देखने को मिलता है। इन घटनाओं के स्रोत भारतीय और फारसी दोनों रहे हैं और जो इन्होंने घटनाएं ली है इसका स्रोत है वो भारतीय व फारसी रहे हैं। यानी कि घटनाएं हैं वो भारतीय भी है और फारसी भी ली गई है। इन घटनाओं के स्रोत अरबी और फारसी, भारतीय और फारसी दोनों रहे हैं। परियों, अप्सराओं, राक्षसों द्वारा नारियों का अपहरण और नायक के हाथों उसकी मृत्यु, नायक के हाथों राक्षस की मृत्यु दिखाई जाती है। जादू द्वारा नायिका का पंछी बन जाना दिखाया जाता है और फिर उसका उद्धार किया जाता है। बोलने वाले पंछी होते हैं तोता, हंस के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, देवी देवता, पीर आदि से जुड़ी अद्भुत कथाओं का प्रयोग इनमें देखने को मिलता है। पक्षियों को बोलते हुए, बातें करते हुए दिखाया गया है। राक्षसों के द्वारा नारियों का अपहरण कर दिया जाता है, नायक के द्वारा उन्हें बचाया जाता है, राक्षस को मारा जाता है, उसकी मृत्यु नायक के हाथों होती है और जो ये नायिका होती है वो पक्षी बन जाती है, पक्षी के रूप में बोलने लगती है, फिर उसका उद्धार किया जाता है, उपाय करती है, उसका उद्धार किया जाता है। इसके साथ साथ ही हिंदू मुस्लिम जो देवी देवता थे उनसे जुड़ी घटनाओं को भी इसमें दिया गया। तो ऐसे अद्भुत घटनाओं का चित्रण है वो इनके सूफियों के काव्य की एक विशेषता आती है। और अद्भुत पात्र घटनाओं का प्रयोग कथानक की मूल आवश्यकता के अनुरूप है और अद्भुत जो पात्र लिए गए हैं, घटनाएं ली गई है वो मूल आवश्यकताओं के अनुरूप इन्होंने लिया है। इनमें भी प्रतीकात्मकता के साथ ही रूढ़िबद्धता दिखाई देती है। प्रतीकों के रूप में तो प्रयोग किया है, साथ में रूढ़िबद्धता भी दिखाई देती है। यानी कि जो परंपराएं चली आ रही है, जो लोक कथाएं चली आ रही है, उनका इन्होंने सहारा है वो लिया है अद्भुत घटनाओं का चित्रण करने में। अगली आती है इनकी सांस्कृतिक समन्वय का काव्य। अगली सूफियों के काव्य की विशेषता है सांस्कृतिक समन्वय। सांस्कृतिक समन्वय का काव्य। इनके काव्यों में हमको समन्वय दिखाई देता है। सूफियों ने जो काव्य लिखे हैं, प्रेमाख्यान काव्य हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का काव्य है। बहुत ही यहाँ हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय। इनका जो सूफियों का काव्य है वो हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का काव्य है। चाहे वह कृति हिंदू ने लिखी हो, चाहे मुस्लिम कवि ने लिखी हो। हाँ, जहाँ मुस्लिम कवि ने सूफी मत की परोक्ष या प्रत्यक्ष चर्चा की है वहाँ भी उनमें सांप्रदायिक भावों का अभाव ही है। अब देखिए चाहे रचना है वो हिंदू कवि ने लिखी हो चाहे मुस्लिम कवि ने लिखी हो, उनमें सांस्कृतिक समन्वय है वो देखने को मिलता है। हाँ, जहाँ पर मुस्लिम कवि ने सूफी मत की परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष चर्चा की है, वहाँ भी उसमें सांप्रदायिक भावों का अभाव है देखने को मिलता है। यानी मुस्लिम कवि जिन्होंने लिखा है उनमें सांप्रदायिक जो भाव होते हैं उसका अभाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहीं भी अन्य मतों का खंडन नहीं किया है, किसी भी अन्य मत का खंडन है वो
दिखाया गया है। चंद्रवदन व महयार जैसी कृति में हिंदू नायिका और मुस्लिम नायक के प्रेम का चित्रण है। देखिए नायक है, ये जो कृति है चंद्रवदन व महयार, चंद्रवदन व महयार, ये कृति है, ये रचना है, एक कृति है, एक रचना है, ठीक है ना, चंद्रवदन। और इसमें देखिए नायक और नायिका है वो क्या है, हिंदू और मुस्लिम है। हिंदू नायिका नायिका है वो तो हिंदू है, हिंदू नायिका है, मुस्लिम नायक, दोनों का प्रेम दिखाया गया है, यानी कि समन्वय का भाव है। या हिंदू की नायिका और मुस्लिम नायक है तो दोनों का प्रेम का चित्रण किया गया है। लेकिन कहीं भी हिंदू मतों की उपेक्षा, मुस्लिम मतों की श्रेष्ठता का चित्रण नहीं किया है। भले ही दोनों का प्रेम दिखाया गया हो, लेकिन कहीं भी जो हिंदू मत है उनकी उपेक्षा नहीं की गई है, या मुस्लिम मत है उसको कहीं श्रेष्ठ नहीं दिखाया गया है, यानी कि दोनों के मतों का समन्वय है वो दिखाया गया है। इस काव्य के अंत में नायिका चंद्रवदन इस्लाम कबूल करती है, लेकिन अपने प्रेमी के उदात्त और अटूट प्रेम और त्याग के कारण, धर्म के कारण नहीं। अब इस अंत में इसमें दिखाया जाता है, इस कृति चंद्रवदन में महयार में इसमें जो नायिका होती है वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेती है, लेकिन इस भाव से नहीं करती है, धर्म के कारण है, वो धर्म का बदलाव नहीं करती है, बल्कि अपना जो नायक था उसके उदात्त और अटूट प्रेम के कारण है वो धर्म है वो बदल लेती है, इस्लाम को कबूल है वो करती है। सूफियों के सिद्धांत और धर्म भावना में भारतीय हिंदू धर्म और परिष्कृत इस्लाम धर्म का एक समन्वित रूप देखा जा सकता है। अब सूफियों का जो सिद्धांत है, सूफी है, इनके जो सिद्धांत है इसमें इन्होंने हिंदू धर्म और परिष्कृत जो इस्लाम धर्म है इसका एक समन्वित रूप है वो देखने को मिलता है, जो दोनों धर्मों के अनुयायियों को मान्य है, जो दोनों धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सूफी धर्म, सभी को ही मान्य है, स्वीकार है वो। इसलिए इस समय के प्रेमाख्यानों पर जो सूफी प्रभाव मात्र मुस्लिम कवियों की कृति में ही नहीं है, असूफी कवियों की कृतियों में भी देखने को मिलता है। वह अपना एक अलग अस्तित्व है वो नहीं रखता है, इसलिए काव्य चाहे हिंदू कवि का हो चाहे मुस्लिम कवि का, सांप्रदायिकता के भाव है वो देखने को मिलते हैं, समन्वय है, सांस्कृतिक समन्वय का भाव है वो सूफियों के काव्यों की एक विशेषता है वो रही है। अगली विशेषता आती है भारतीय और फारसी शिल्प मिश्रण। अगली विशेषता है भारतीय व फारसी शिल्प का मिश्रण। अब देखिए भारतीय और फारसी शिल्प का मिश्रण है वो किस प्रकार से है, कथानक को विकसित करने वाले जो तत्व होता है। अब देखिए कोई भी कहानी होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए है वो तत्व क्या होता है, कहानी के तत्व हमने पहले पाठ के वो पढ़े थे। कहानी के तत्व होते हैं, उसमें कथानक होता है, पात्र होता है, देश काल होता है, वातावरण होता है, स्थिति होती है, संवाद होते हैं। तो उन्हें को विकसित करने के लिए जो तत्व होते हैं और पात्रों के जीवन में आने वाले मोड़ों के लिए प्रेमाख्यानों ने, रचयिताओं ने भारतीय और फारसी शिल्प का सुंदर मिश्रण किया है। भारतीय शिल्प, अब देखिए जो काव्य कैसा था, सांस्कृतिक समन्वय का था, ठीक है ना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम है इसका समन्वय करते हुए अपने काव्य लिखा था। तो इनका जो ये भी कहा जाती है कि भारतीय और फारसी शिल्प का मिश्रण देखने को मिलेगा, यानी कहानी है, कथानक जो चलता है उसमें उसको बढ़ाने वाले तत्व है, उनमें फारसी जो शैली है उसके गुण भी देखे जा सकते हैं, भारतीय शैली है उसके गुण भी देखे जा सकते हैं। फारसी शिल्प मनुष्य शैली में है, फारसी जो शिल्प है वो किस शैली में लिखा जाता है, मनुष्य शैली में, जिसके अंतर्गत काव्य में ईश्वर वंदना, पैगंबर प्रशंसा, खलीफा की स्तुति, शाही भक्त और गुरु प्रशंसा के बाद कवि परिचय परंपरा आती है। अब देखिए जो मनुष्य शैली है, फारसी शिल्प जो होता है उसकी शैली की क्या विशेषता है, पहले स्तुति की जाती है, पहले ईश्वर की वंदना की जाती है, खलीफा की स्तुति की जाती है, पैगंबर की प्रशंसा की जाती है, गुरु की प्रशंसा है वो की जाती है। भारतीय प्रबंध काव्य परंपरा में भी क्या है, मंगलाचरण करते हैं। भारतीय काव्य परंपरा में भी क्या देखते हैं, पहले क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, है ना, गौरी ईश्वर वंदना करते हैं, गणेश वंदना लगते हैं, ब्रह्मा विष्णु वंदना करते हैं, शिव स्तुति है उनको करते हैं। तो मंगलाचरण और ईश वचन की परिपाटी रही है, हम सभी जानते हैं। ये कथा में गति लाने के लिए भारतीय काव्यों में काव्य रूढ़ियों का भी उपयोग किया है। चित्र दर्शन स्वपन अथवा शुक्र सारिका आदि द्वारा नायिका का
मंदिर, चित्रशाला, उपवन अथवा किसी अन्य गुप्त स्थान पर प्रेमी युगल का मिलना आदि काव्य रूढ़ियां भारतीय है। अब देखिए भारतीय शैली का वर्णन है वो कथानक को बढ़ाने के लिए किस तरह से होता है, चित्र दर्शन स्वप्न अथवा, यानी कि भारतीय शैली में आता है कि नायक नायिका है वो स्वप्न में अपने प्रेमी जन को देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में या शुक्र के द्वारा यानी तोते के द्वारा या मैना के द्वारा है अपने नायक नायिका की प्रशंसा है वो सुनते हैं, उसके रूप का वर्णन सुनकर है उस पर मोहित हो जाते हैं, बिना देखे केवल सुनकर ये मोहित हो जाते हैं। पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का अंदाज लगाया जाता है, मंदिर में जाया जाता है, चित्रशाला में जाया जाता है और किसी उपवन में या किसी गुप्त स्थान पर है प्रेमी और प्रेमिका का मिलन है, ये सब भारतीय परिपाटी में देखा जा सकता है। भारतीय और काव्य रूढ़ियां भारतीय तथा प्रेम व्यापार में देवी और परियों का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमारियों द्वारा राजकुमारियों के प्रेमी को गिरफ्तार करवा लेना, प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे के दर्शन के साथ यौन शोषण आदि फारसी काव्य रूढ़ियां। अब फारसी काव्य है, फारसी जो प्रेम है उसमें क्या दिखाया जाता है कि उसमें दिखाया जाता है प्रेम व्यापार में देवी और परियों का सहयोग, देवताओं का और परियों का सहयोग दिखाया जाता है। उड़ने वाली परियां होती है, उड़ने वाली राजकुमारियां होती है, राजकुमारियों के प्रेमी को गिरफ्तार करवा लिया जाता है ना राक्षसों के द्वारा, प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे के दर्शन के साथ ही वो बेहोश हो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध हो बैठते हैं, होश खो बैठते हैं, और ये क्या है फारसी काव्य रूप है ना। अब भारतीय शैली में तो क्या है और फारसी शैली में क्या है, विरह वर्णन में पाई जाने वाली अतिरंजिता भी फारसी शैली में प्रभाव का परिणाम माना जाता है। कुछ विद्वानों ने मुस्लिम कवियों की रचनाओं में ही फारसी शैली का प्रभाव माना है। तो देखिए कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि कुछ विद्वान मुस्लिम कवियों की जो रचनाएं हैं, मुस्लिम कवियों ने जो रचनाएं लिखी उसमें फारसी शैली का प्रभाव देखते हैं, और कुछ विद्वानों हिंदू कवियों की रचनाओं को विशुद्ध भारतीय शैली की रचनाएं घोषित किया, और कुछ विद्वानों ने हिंदू कवियों की जो रचनाएं थी उसे विशुद्ध भारतीय शैली की ही माना है। यह एक तरह के आलोचकों की सांप्रदायिक दृष्टिकोण का परिणाम है। तो ये देखिए जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखते हैं, छोटा दृष्टिकोण रखते हैं, उसका परिणाम बताई जाती है। जैसे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है जो प्रेम कथाएं मुसलमान लेखकों के द्वारा लिखी गई है उनमें धार्मिक संकेत अवश्य है, पर जो प्रेम कथाएं हिंदू लेखकों के द्वारा लिखी गई है उसमें काव्यत्व और घटना में चित्र ही प्रधान है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं इतना अवश्य कि हिंदू प्रेम कथाकारों ने मुसलमानों द्वारा चलाई गई प्रेम कथा के आदर्शों का पूर्ण रूप से पालन किया है। और ये साथ में भी क्या कहते हैं कि हिंदू प्रेम कथाकार ने, यानी हिंदू जो प्रेम कथाकार थे, हिंदू ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदू की प्रेम कथाएं लिखी है और मुसलमानों के द्वारा चलाई गई जो प्रेम कथा है इनके आदर्शों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए दिखाई देते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृष्ठ संख्या 332 पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो ऐसा लिखते हैं। तो इसमें भारतीय और फारसी शिल्प का मिश्रण, यानी भारतीय और फारसी शिल्प का मिश्रण भी सूफियों के काव्य की एक विशेषता के रूप में उभर कर सामने आता है। सहज सरल तथा स्वाभाविक भाषा का प्रयोग। अब सूफी है उन्होंने अपने जो प्रेम का वर्णन है इसका वर्णन करते समय सहज और सरल प्रेमाख्यानों की रचना उत्तरी भारत के प्रमुख अवधि और दक्षिण में दक्षिण भाषा में हुई है ना। उत्तर भारत में है अवधि भाषा में और दक्षिण में है वो दक्षिण भाषा में है प्रेमाख्यान है वो लिखे गए हैं। अवधि और दक्षिण भाषा जनमानस के स्वरूप था, उसी को इस कवियों ने अपने जो अवधि भाषा थी और जो दक्षिण भाषा थी वो जनमानस की भाषा थी। अब देखिए कोई काव्य जनमानस की भाषा में लिखा जाए तो
ना, बोली के रूप में, उसमें संस्कृत के कठिन समास या गूढ़ शब्दावलियां नहीं है। और सूफियों की जो काव्य थी उसमें उन्होंने जो अवधी भाषा को अपनाया, उसमें कठिन समास का प्रयोग नहीं किया गया है, दूर है शब्दावलियां है वो देखने को नहीं मिलती है। तुलसीदास ने अपने अवधि को संस्कृत में कर अपने खंड शब्द भंडार को अपरिमित कर दिया। वहीं तुलसीदास जी ने राम काव्य में भी अवधि भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग किया, तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तुलसीदास ने अपनी अवधि को संस्कृत में करके अपने शब्द भंडार को है वो और अधिक बढ़ा दिया है। पर प्रेम काव्य के कवियों ने भाषा का यथातथ्य स्वरूप कविता में सुरक्षित रखा। साहित्य को प्रेम काव्य की ये सबसे बड़ी देन है। अब जो साहित्य है उसमें प्रेम काव्य को सबसे बड़ी देन है ये अवधि भाषा, जिसका सहज और सरल रूप है वो सूफी काव्यों में देखने को मिलता है। छंद और अलंकार विधान। छंद और अलंकार सूफी प्रभावित जो अवधि धारा के प्रेमाख्यान में प्रमुख दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अब जो सूफी काव्य थे उसमें प्रमुख रूप से प्रेमाख्यान थे, उनमें दोहा चौपाई छंद, जो प्रेमाख्यान है वो लिखे गए उसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया मुख्यतः, दोहा और चौपाई छंद। दोहा और चौपाई छंद का प्रमुख रूप से वर्णन है, प्रयोग है वो सूफियों के प्रेमाख्यान काव्यों में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सवैया छंद भी है, बरवे आदि छंद भी प्रयुक्त है। दक्षिण के जो प्रेमाख्यान लिखे, दक्षिण भाषा में जो प्रेमाख्यान लिखे गए थे उसमें फारसी का द्विपदी छंद, फारसी भाषा में आता है द्विपदी छंद, उसका प्रयोग किया गया। दक्षिण में जो प्रेमाख्यान लिखे गए उसमें जो फारसी भाषा का द्विपदी छंद आता है उसका प्रयोग हुआ है। कथा परिवर्तन, विषय परिवर्तन के लिए शेर का प्रयोग भी हुआ। सूफियों के शेर है वो भी लिखे गए छंद, मनुष्य में प्रयुक्त है। अलंकार के प्रयोग में भी प्रेमाख्यानों के रचयिता बहुधा प्रचलित परंपरा का अनुसरण किया है। जो प्रचलित परंपरा थी उसी को ही अपनाया उन्होंने। इसमें जहाँ एक और अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन शैली के रूप में प्रयोग किया है, जिस पर पार्श्विक का प्रभाव दिखाई देता है। अब वर्णात्मकता तो इनकी काव्य की विशेषता रही है ना सूफियों की, तो वर्णात्मकता में भी उन्होंने किस अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया, अतिशयोक्ति रूप में वर्णन किया है, जिस पर पार्श्विक का प्रभाव है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। यूं तो सभी अलंकारों के उदाहरण उपलब्ध है, वैसे तो सभी अलंकार इनके काव्यों में देखने को, लेकिन विशेष रूप से जब वर्णात्मकता इन्होंने अपनाई है, वर्णात्मकता इनके प्रबंध काव्यों में जो वर्णात्मकता इनके काव्य की विशेषता रही है, तो इसमें इन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार को महत्वपूर्ण माना है। समासोक्ति, इसके साथ इनके काव्य में समासोक्ति यानी समानोक्तियों के द्वारा अत्यधिक सुंदरता के साथ प्रयोग किया है। योग इसमें सभी अलंकारों के उदाहरण है, लेकिन उपमा है, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति विभिन्न वेदों पर वेद के प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में उभरकर सामने आते हैं। इस काव्य धारा के अलंकार योजना में भी भाव प्रवणता अधिक और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कम है। भावों को अधिक प्रकट करना इनकी विशेषता रही है। ऐसा नहीं चमत्कार प्रकट करने के लिए इन्होंने छंद अलंकार का प्रयोग किया, ऐसा नहीं है। सूफियों ने जो काव्य लिखा उसमें उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन की दृष्टि से ही छंद और अलंकार का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि भावों को अधिक सहज सरल रूप में ही व्यक्त कर सके, इसलिए इन्होंने इनका प्रयोग है वो किया है। योजना में भाव प्रवणता अधिक और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कम है। यही कारण है कि शब्दालंकार का प्रयोग स्थिति विशेष या अनुभूति विशेष की प्रेरणा से हुआ है। इनके पीछे विशेष चेष्टा यत्न और छंद अलंकारों का प्रयोग करने की इन्होंने कोई विशेष चेष्टा नहीं की है, कुछ तो स्वतः ही आ गए हैं, कुछ तो जो छंद अलंकार है वो इनके काव्यों में स्वतः ही आ गए हैं। उन्होंने तो केवल भावों को व्यक्त करने की चेष्टा ही की है। प्रमुख विशेषताओं के अतिरिक्त रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति, इसके साथ और भी रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति है, निर्गुण ईश्वर की आस्था है, मुक्तक शैली, ढांचे में ढला चरित्र चित्रण आदि विशेषताएं भी इस धारा के काव्य में देखने को मिलते हैं। सूफी काव्य की विशेषताओं में आती है। ये हमने आज की कक्षा में है